माता सबरी बोली, यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो राम तुम यहाँ कहाँ से आते। राम गंभीर हुए इस सवाल को सुनकर और कहा, भ्रम में न पड़ो अम्मा, राम क्या रावण का वध करने आया है। छी, अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैरों से बाण चलाकर भी कर सकते हैं। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो सिर्फ तुमसे मिलने आया है अम्मा, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भिलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे ही कि यह मात्र ऐसी सभ्यता है भारतवर्ष जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। सबरी माँ एकटक राम को निहारती रही। राम ने पुनः कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए आदर्श की स्थापना के लिए। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सिखा सके कि विदेशों में दूर दराज बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक सूर्पनखाओं की नाक काटी जाए और खर दूसरों का घमंड तोड़ा जाए। और राम इसलिए आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से भी जीते जाते हैं। ये सब सुनकर सबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, कंद खाओगे राम। राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं अम्मा, बोल पड़े। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में कंद लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा उन्होंने, मीठे हैं न प्रभु। यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ अम्मा, राम ने उत्तर दिया। बस इतना ही समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। फिर सबरी माँ मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम, धन्य हो राम, धन्य हो राम।